बजट पेश होने में कुछ हफ्ते रह गए। यह 1 फरवरी 2022 को आएगा। सौभाग्य से हमें बजट से सांता क्लॉज जैसी अपेक्षाएं तो नहीं है, जहां हर इंडस्ट्री और व्यक्ति अपने लिए तोहफे की उम्मीद करता है। वित्त मंत्री सांता की तरह 1 फरवरी को चिमनी की दीवार से चढ़कर आएंगे और घटी इनकम टैक्स दरें और सस्ते टीवी जैसे उपहार पेश करेंगे। जैम महंगा, अचार सस्ता जैसे बजट का ज्यादातर जिम्मा जीएसटी ले जाते हैं। बजट में भव्य घोषणाओं या सांता के उपहारों से भरे थैले की जरूरत नहीं है। कोई तर्क दे सकता है कि सबसे अच्छे बजट में वो होता है जो थोड़ा उबाऊ होता है, व्यापार जैसा है उसे चलने दे, बढ़ने दे, बस। कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, कोई तीखी बहस नहीं, कोई विवाद नहीं। फिर हमारे टीवी चैनल क्या करेंगे? बहरहाल ये भारत है, हम यहाँ पर कुछ उबाऊ नहीं करते। हमारे देश के बारे में कुछ भी उबाऊ नहीं है, ना हमारी शादियाँ, ना हमारी संसद, ना हमारे टीवी चैनल, यहाँ तक कि हमारा बजट भी नहीं। गंभीरता से हम उस स्तर पर नहीं हैं जहां अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर सरकार की घोषणाओं से अलग हो। ना ही हमारी बजट घोषणाएं बजट जैसी हैं। सरकार के लिए अपना पैसा इकट्ठा करने और खर्च करने का एक बजट, भारत के लिए बजट के लिए जो सुधार घोषणा दिवस कहना बेहतर हो सकता है। उस हद तक तो अब और भी महत्वपूर्ण है कि ये वो दिन भी है जब हमें पता चलता है कि रणनीति के स्तर पर सरकार क्या सोच रही है। क्या वे अर्थव्यवस्था को खोल रही है या वे राजनीतिक रूप दे रहे हैं? क्या वे लंबी अवधि के लिए खर्च कर रहे हैं या बुनियादी ढांचे पर या नकदी हस्तांतरण जैसे तत्कालीन रियायतें देना चाहते हैं? अब जबकि पूरे साल घोषणाएं होती हैं तो क्या बजट वाले दिन वे बहुतियात में होनी चाहिए? इसलिए सांता से उपहार मांगने के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि बजट के वार्षिक भारतीय सुधार दिवस होने के दृष्टिकोण से या व्यवहारिक लागू करने लायक और साधारण से आइडियाज की एक इच्छा सूची है। जैसे टैक्स गणना आसान बनाए, हर कोई सीए नहीं होता। टैक्स गणना के फार्मूले को जटिल बनाने वाले सेस, सरचार्ज या टैक्स की कोई भी परतें ना हो। टैक्सों की जटिल गणना के लिए 1980 का दशक काफी था। टैक्स दरें कम करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे एक साधारण टैक्स दर के रूप में सुधारने के लिए है जो आज लागू टैक्स दरों के बराबर हो। यानी कि जो टैक्स देने की गणना है उसको सरल बनाया जा सके जो सब समझ सके। अच्छी जगह खाली है, लीज पर लेकर पैसा जुटाए। राजस्व बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है कि पूरे देश में सुपर प्राइम लोकेशन घेरे, सरकार उसकी लंबी लीज पर बेचे। टैक्स बढ़ाने के सीमित दायरे को देखते हुए सरकार को राजस्व बढ़ाने के नए तरीके लाने की जरूरत है। प्राइम जगह का बड़ा हिस्सा वैसे ही पड़ा है, सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए इसे लंबी लीज पर बेच सकती है। लोग अच्छी जगह पर घर के लिए खुशी खुशी पैसा दे भी देंगे। यहाँ आने जाने का खर्च घटाएंगे, शहरों को अधिक कुशल बनाया जा सकता है। भारतीय विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बनाए। भारत के किसी एक मौजूदा शहर को विश्व स्तरीय पूरी तरह उदार अलग कानूनों वाले भारतीय विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में बदला जा सके। ये ISR दुबई, सिंगापुर, हांगकांग के साथ स्पर्धा यानी कंपटीशन कर सके। इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ चमकदार बिल्डिंगों का एक समूह बना दें। इसका मतलब है कि हम कानूनी रूप से व्यापार करने के लिए एक क्षेत्र बनाएं और ऐसे नए कानून हो जो उस मद में खर्च की गारंटी दो जो उस शहर को दुबई या सिंगापुर बनाने में सक्षम हो। इससे हमारी GDP और सरकार के राजस्व में अरबों आ भी सकते हैं। ब्रेक ना लगाएं, एक्सीलेटर दबाएं। कार में आपको ब्रेक और एक्सीलेटर दोनों की जरूरत है। पिछले कुछ सालों में भारत का कर सुधारों पर ध्यान हो रहा है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की कार पर इसका प्रभाव ब्रेक के जैसा है। इसलिए अब कोई नीति बनाने और हमें पूछने की जरूरत है कि यह एक ब्रेक नीति है या एक्सीलेटर। ब्रेक नीतियों के इतने सालों के बाद अब हमें एक्सीलेटर नीतियों की जरूरत है। उदाहरण के लिए पर्यटन और ट्रांसपोर्ट उद्योग पर GST कम करने से उसे अति आवश्यक गति मिल सकती है। इसी तरह से हर नीति को पूंजीवाद पर आधारित होना जरूरी नहीं है। अब समय आ गया कि भारत में श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन तय हो। उदाहरण के लिए घरों में काम करने वालों को किसी भी वेतन पर बिना किसी छुट्टी के रख लिया जाता है। यह गरिमापूर्ण नहीं है और उत्पीड़न की तो बहुत बड़ी गुंजाइश होती है। किसी भी भारतीय को काम पे रखते हुए किसी को कम से कम न्यूनतम वेतन और एक साप्ताहिक अवकाश देना ही चाहिए। इसी तरह से किसानों के लिए भी कुछ सौगातें होनी चाहिए। ये अच्छा सूची में शामिल कोई चीज नहीं है, बल्कि ये पूर्व निश्चित निष्कर्ष और भविष्यवाणी है। बड़े और प्रमुख राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। कृषि कानून वापस भी ले लिए गए हैं। बहुत हद तक संभव है कि बजट में कुछ ऐसा हो जो किसानों को फिर से खुश कर सके। आने वाले चुनावों को देखते हुए इसमें सामान्य से अधिक कुछ और सौगातें भी हो सकती हैं। अगर सरकार एक पूरे सुधारवादी गति उन्मुख बजट लाती है और नंबरों पर नजर रखती है तो इन सबको शामिल करने
करने का उसके पास एक अच्छा मौका है। उम्मीद है कुछ हफ्तों बाद आने वाला बजट देश के सुधारवादी एजेंडे को जारी रखेगा, एक्सीलेटर को जोर से दबाएगा। इसके बावजूद उसके पास किसानों और वोटरों को खुश करने का अवसर भी होगा। बजट में भव्य घोषणाओं या सांता के उपहारों से भरे थैले की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक जरूरत है एक अच्छे बजट की।